तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये टॉपिक चल रहा है आपका, और एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर भी है 2। एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर भी है 2 जो कि आपके सामने। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपली आपसे इतना कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो। आगे बाद में देखेंगे, पहले जो वो ये कह रहा है कि इसको हल करो, तो हम इसको हल कर दे रहे हैं। हल करने का मतलब ये है कि बच्चों x और y के मान निकालने हैं। हल करने का मतलब ये है कि इसके x और y के मान निकालने। तो बच्चों आपके सामने समीकरण उसने दिया है, क्या दिया है? दिया है समीकरण 2x + 3y = 11, ये दिया है समीकरण। और समीकरण दिया है दूसरा 2x - 4y = -24। ये दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों को हमें हल करना है। तो करते हैं बच्चों हल। किस तरह से करने हैं, कैसे करने हैं, देखते हैं बच्चों। यहां पर मैं बच्चों ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको मैं कह दे रहा हूं समीकरण नंबर 1, और इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से मर्जी है, चॉइस है हमारी, ठीक है, मर्जी है। किसी से भी हम x का या y का मान निकालेंगे, x को या y को अकेला करेंगे। मान निकालने का मतलब x को या y को अकेला करेंगे बच्चों। तो हम यहां पर करते हैं यही काम जो मैं कह रहा हूं आपसे कि अकेला कैसे करें। तो मुझे क्या करना है, 2x को, मुझे x वाला x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए पहले मैं x वाला पद ही पूरा अकेला कर लूं, ठीक है। तो 2x अकेला करूंगा, बराबर अपनी जगह 11, अपनी जगह ये 3y बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 2x वाले टर्म की तरफ है और 2x को अकेला करना है, तो 3y को उधर जाना होगा, तो माइनस का 3y हो जाएगा। 3y जब इधर जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके रूल है कि उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 - 3y हुआ। आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि x और 2 का क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई का। x को अकेला कर लेना है, x को अकेला कर लेना है, तो x अकेला होगा 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, 11 - 3y बटे, यहां गुणा कर रहा है तो यहां भाग करेगा, बटे 2। और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका मान आया है इसको यहां x की जगह आप रख देंगे। समीकरण 3 से जो x का मान है, x की जगह ये है, x की जगह ये वैल्यू है इतनी बड़ी, इसको यहां x की जगह ही लिख देना है। तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे 2 × 2 का x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो आप करेंगे 2 × x की जगह 11 - 3y पूरे के अपॉन में 2, ये करेंगे आप, ये करेंगे, ठीक है। तो 2x फिर माइनस और फिर 4 और फिर y, 2x - 4y = -24। यहां तक बच्चों बात आप समझ पाए होंगे। यहां आप देखेंगे कि यहां पर ये 2 न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर। यहां पर आप अच्छा ये समझ लो कि ये ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और इस अपॉन की लाइन को आप ऐसे बढ़ाते हुए ले आओ, ऐसे ले आओ, ठीक है, ऐसे बढ़ाते हुए ले आओ, और ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, और ये आपने लाइन बढ़ा दी। आप देख लो, अब आप देख लो, ठीक है, कि इस 2 का इस ब्रैकेट के साथ तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, लेकिन इस 2 का इस 2 के साथ डिवाइड का रिलेशन है। डिवाइड का रिलेशन है मतलब 2 से 2 खत्म, 2 × 1 = 2 खत्म। तो यहां कौन बचा, यहां आपके सामने बचा 11 - 3y - 4y = -24, माइनस का 3y माइनस का 4y। और लाइक टर्म है, एक बात की लाइक टर्म है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो अब रूल देखेंगे, हम दोनों ही नंबर माइनस के हैं यहां पर, तो हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। तो बच्चों 11 को इधर पहुंचा दो, ठीक है, 11 को इधर पहुंचा दो क्योंकि y को अकेला भी करना है। तो बच्चों माइनस का 24 माइनस का हो जाएगा 11, और ये हो जाएंगे माइनस के 3y और माइनस के 4y, मैंने बताया माइनस के 7y हो जाएगा। अब बच्चों आप देखेंगे कि माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11 बच्चों कितना हो जाएगा, बताइए बच्चों। तो हुआ बच्चों माइनस का 35 हुआ बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इधर लेकर आओगे तो 7 करेगा भाग किसमें, 35 में। तो y बराबर जब 7 35 में भाग करेगा, क्योंकि यहां 7 y में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो बच्चों भाग करेगा तो 7 × 5 = 35, मतलब बच्चों y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस y के मान को आप उठाकर यहां रख देंगे, ठीक है, चाहे यहां रख दें, चाहे यहां रख दें, चाहे यहां रख दें, कहीं भी रख दें, ठीक है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आप समीकरण नंबर 3 में ही रखो, ठीक है, रख कहीं भी सकते हैं, यहां भी, ठीक है। तो हम रखते हैं यहां पर। तो ये बच्चों आपके सामने क्या होने वाला है, x बराबर बच्चों हो जाएगा, x बराबर 11 - 3 × y की जगह बच्चों 5 और अपॉन में बच्चों 2। तो बच्चों आगे देखते हैं 11, अब 3 और 5 का गुणा हो जाएगा तो -3 × 5 = 15 बटे में 2।
अब बच्चों आप देखो कि 11 माइनस 15, 11 माइनस 15, ये जो 11 है ये प्लस का है, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। तो बच्चों आप करना क्या, करना तो हमको सब्ट्रैक्ट है, करना हमको घटाना है, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। तो 15 में से 11 तो आप घटा देंगे, आप घटा देंगे 4 बचेगा, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 15 है, 15 का साइन माइनस है तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 4/2, 2 टू द 4, तो x की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गई माइनस का 2, x की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गई माइनस का 2। बात समझ पाए होंगे। अब बच्चों हमें बताना है m का मान, ये तो हमें करना नहीं था, हमको तो आगे अभी और जाना था, उसने कहा था हल करो तो हमने हल कर दिया, लेकिन हमें बताना है m का मान, m का मान। अब देखो कि ये जो x और y के मान है ये समीकरण इसमें रख देने हैं, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस 3 बच्चों, y बराबर mx प्लस 3 में हमें ये दोनों मान रख देने। तो y की जगह मैं लिखूंगा 5 बराबर m की जगह m की वैल्यू बतानी है हमको, इंटू x की जगह बच्चों माइनस का 2 प्लस 3, यहां बच्चों ये 5 हुआ, ये माइनस का 2m प्लस 3, ये 3 बच्चों इधर आएगा तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, क्योंकि हमको m का मान निकालना है तो m को अकेला करना होगा, धीरे धीरे m को अकेला करेंगे। पहले हमने ये चीज इधर पहुंचाई, ये 3 को इधर पहुंचाया, 5 में से 3 गया तो बच्चे 2 बचा, 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m। अब क्या करेंगे, ये माइनस के 2 का इधर, माइनस के 2 को, माइनस का जो 2 है वो m में क्या कर रहा है, m में गुणा कर रहा है, तो माइनस का 2 जब इधर लेकर आऊंगा तो 2 बटे माइनस का 2 बराबर m हो जाएगा। तो बच्चों 2 एकम 2, तो माइनस का 1 आया, m बराबर माइनस का 1 आया। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ बच्चों, समझ पाए होंगे आप।